के इस ग्रैंड फिनाले को लाइव एंजॉय करें, क्योंकि आज धूप है, गर्मी का मौसम है। नहीं वो स्क्रीन का बोल रहा है, बोलने दे यार वो। नहीं सेट अब थोड़ा इस तरह जो ना इसको भी रखो इधर ही, छाता लेके ऊपर के हैं रख लो। ओए ये ले सारा कुछ मैं जाऊं तैयार हूं। चलो तो इसमें इस साइड और ऊपर वाले में। दोनों टीमों की अगर बात करें, अच्छी टीमें दोनों टीमें। पहली बार तैयब 11 की अगर मैं बात करूँ, पहली बार वो इन्होंने ये क्लब बनाया है। आपको भी पता है कि तैयब जहांगीर एक अच्छे ऑलराउंडर थे जिनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उन्हीं के नाम पे ये क्लब बनाया है। और टीम जो है फाइनल तक आई है, बड़ी बात है। सखावत शाह, मोहम्मद उमर, अदनान, उनके अलावा वहीद, डॉक्टर वहीद, 2 वहीद जो है इस टीम में एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी खेल रहे हैं। एक अच्छा मैच होगा। बिल्लू किरमानी और उनके साथ साथ हर्ष बाली करेंगे सामना सैयद अदनान का, जो कि हाई सेकेंडरी से डालेंगे इस इनिंग की पहली गेंद। आप तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लाइव कवरेज को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस लाइव कवरेज को एंजॉय कर सकें। पहली गेंद सैयद अदनान चले, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की हर्ष को, और बड़ी अच्छी गेंद थी। और पहली गेंद 9 बॉल से इस इनिंग का आगाज किया है सैयद अदनान ने। एक प्रॉब्लम इनके साथ कंटिन्यू रहती है, 9 बॉल और इसी के साथ 1 रन बोर्ड पे लगा है। शहीद मेहान भार्गव T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये ग्रैंड फिनाले है जिसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आखिरकार तैयब 11 और रूफे क्रिकेट क्लब पुंछ की दोनों टीमें जो फाइनल तक पहुंची हैं। अदनान इस ओवर में दूसरी बार खर्च के लिए, और इस बार खर्च ने उसको खिलाया पॉइंट की और रन लेने के लिए काफ़ी आगे थे, लेकिन वहाँ पे मना किया। अच्छा फैसला बिल्लू किरमानी का, क्योंकि ग्राउंड पे घास बहुत ज़्यादा है जिसके चलते ग्राउंड शॉट इतनी जल्दी जो है वो बाउंड्री के पार नहीं जाएगी। आपको ऊपर से खेलना पड़ेगा, सर्कल को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। सैयद अदनान इस ओवर में अगली बार अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, और इस बार गेंद को कट कर दिया टेप थर्ड रन की, और वहाँ पर फील्ड मौजूद है। 1 रन मिलेगा इस 1 रन के साथ। स्कोर जा पहुँचा 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अगर नवंबर-दिसंबर का सीजन होता और ये गेंद गोले की तरह बाउंड्री के बाहर चली जाती। आप तमाम में से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे ग्रैंड फिनाले को एंजॉय कर सके। सैयद अदनान सखावत शाह के छोटे भाई ज़बरदस्त गेंदबाज हैं ये। इस ओवर में तीसरी बार अब सामना करेंगे बिल्लू किरमानी। अदनान चले, अंपायर क्रॉस के गेंद की लेग स्टंप से बाहर ये गेंद थी, अंपायर का इशारा आएगा वाइड। स्कोर जा पहुंचा है 3। बिना किसी विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया रूफी क्रिकेट क्लब पुंछ ने। एक अच्छा मैच होने की उम्मीद है। दोनों टीमें काफी अच्छी है। रूफी की टीम भी जो है एक अच्छी टीम है, उस पर थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन तैयब 11 की अगर मैं बात करूँ ये यंग टीम है। अगर डॉक्टर वहीद और वहीद अहमद जो कि 2 वहीद इस टीम में खेले उनको छोड़ दें तो इस तरह की गेंद और असद से पढ़कर थोड़ी और बाहर की ओर निकली गेंद आई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। पहले ओवर का खेल जारी है। 120-130 रन अगर बोर्ड पे लगेगा एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जिस तरह से क्वार्टर फाइनल में पंजाब वारियर के अगेंस्ट स्टार वाइपर कन्हैया को सिर्फ 102 रन आई थी चेस करने थे, और वो भी चेस नहीं हुए थे। इस दौरान ये गेंद एक और बढ़िया गेंद पड़कर थोड़ी और बाहर की ओर निकली। कल रूफी की टीम ने बड़ा अच्छा टोटल डिफेंड किया, सिर्फ 97 रन 18 ओवर में बोर्ड पे लगाए थे, लेकिन पंजाब वारियर की टीम 6 रन से वो मैच हारी थी। वहीं अगर बात करें तो ये 11 की 186 रन का बड़ा टोटल उन्होंने खड़ा किया था सेमीफाइनल में NS बेदी के अगेंस्ट, और वो मैच
आसानी के साथ जीता था। सैयद अदनान इस ओवर पे अगली बार चले अंपायर क्लास के गेंद के बिलो कुर्बानी को, इस बार बढ़िया गेंद थी, पढ़कर थोड़ी बार की ओर निकली। इसी के साथ पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर के बाद 14 रन बोर्ड पे लगे, सॉरी 3 रन बोर्ड पे लगे, 3 रन और अभी एक गेंद बाकी। आई थिंक पहले अंपायर को लगा था कि ओवर हो गया। 2 पे बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ का ये खूबसूरत सा ग्राउंड। अदनान इस ओवर में आखिरी बार अंपायर क्रॉस के गेंद की और इस बार पड़कर और बाहर की ओर निकली। इसी के साथ पहले ओवर का खेल पूरा हुआ है। 3 रन बनाए रोफे क्रिकेट क्लब पुंछ ने बिना किसी विकेट के साथ। हेलो चेक हेलो ठीक है। शुभ संध्या, स्वागत, अभिवादन, खुश आमदीद। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। तैयब क्रिकेट क्लब वर्सेस रुफियान के बीच आज दिलकश और बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। शहीद विहाल भार्गव मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला एडिशन, और इस पहले एडिशन में 2 प्रमुख दावेदार टीमें और नया क्लब इस टूर्नामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, तैयब क्रिकेट क्लब। और कल का जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था रुफियान का, रुफियान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 95 रन बनाए थे, उसको डिफेंड किया था और दूसरा बड़ा भाई लेके आ गया और क्रिकेट क्लब को उन्होंने पराजित किया था और फाइनल मुकाबले में जगह बनाई थी। पहले ओवर की समाप्ति पर बगैर कोई विकेट गंवाए स्कोर। आप तमाम भी बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइव कवरेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर किसी ने भी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, साथ साथ फेसबुक पेज को फॉलो करते चले जाएं। 3 रन बगैर कोई विकेट गंवाए पहला ओवर। सईद अदनान किया था, दूसरा ओवर करवाने जा रहे हैं शेखावत शाह। दूसरी गेंद रन आउट होने की संभावना थी, पूरी तरह से बल्लेबाज हर्ष बाली ने सुरक्षित क्रीज में पहुंच गए। जबरदस्त बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, छोटे भाई हैं, रन रोकने में असफल रहे। स्कोर था पूछा 4 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 20 ओवर का खेल खेला जा रहा है। 20 ओवर का ये ग्रैंड फिनाले होगा। कल सेमीफाइनल जो 18 ओवर के हुए थे, आज देखने होगा कि कितना बड़ा टोटल बोर्ड पे खड़ा करेगी रोफी क्रिकेट क्लब पुंछ। अदनान पिल्लू करमानी सामना करेगी शेखावत शाह बड़े भाई शेखावत शाह चले पैरों पे पड़ी गेंद, इसको फ्लिक किया है 1 रन के लिए, फ्लिक कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। मुश्किल से जाएगा, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, 1 रन के साथ स्कोर करता हुआ 5। आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर नहीं भेज सकते। हर्ष बाली स्ट्राइक पर है। हर्ष बाली जब भी खेलते हैं तो स्कोर इनकी जिम्मेदार इनिंग जो है वो उम्मीद करते हैं स्पेक्टेटर्स के वो अपनी आतिशी पारी जो है वो खेले। आज भी कुछ इस तरह की ही पारी खेलनी होगी। रुफियान के सलामी जोड़ी ने शेखावत दाखिला शुरू किया, पैर पे क्रॉस किया, फ्रंट फुट पे आया, जोरदार बल्ला चलाया था और बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद के विकेट कीपर के पास। बल्ला जरूर चलाया था, भाग्यशाली रही कि गेंद ऑफ स्टंप को छू नहीं पाई। रन्स में इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 5 बगैर कोई विकेट गंवाए। दूसरे ओवर का खेल जारी। फुल प्लेसमेंट डीप थर्ड मैन बॉर्डर लाइन पर एक फील्डर तैनात। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिड ऑफ डीप स्क्वायर लेग बॉर्डर लाइन पर और फाइन लेग पर एक फील्डर तैनात। आपके लिए लाइव किया मैंने। आज नूरपुर जाना था क्योंकि आज संडे था और नूरपुर जाना था, लेकिन फाइनल को मैंने सोचा एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करें। इस दौरान ये गेंद पैरों पे पड़ी, गेंद चली जाएगी फाइन लेग बॉर्डर लाइन की ओर, फिर गेंद के पीछे और देखना होगा, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि बहुत बड़ा ग्रास है। गेंद बॉर्डर लाइन के अंदर ही रोक दी गई। 2 रन इन 2 रनों के साथ स्कोर करता हुआ 7 बगैर कोई विकेट गंवाए। दूसरे ओवर का खेल जारी है। शेखावत शाह अपने कोटे का पहला ओवर
अभी तक फारूक अहमद नजार हमारे साथ जुड़े, अमित 4 रन खर्च किए हैं। सैयद अदनान ने पहला ओवर किया था, सिर्फ 3 रन खर्च किए थे, लेकिन सफलता उनके हाथ अभी तक नहीं लगी है। और से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लो स्कोरिंग मैच होने की संभावना है, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट काफी लो स्कोरिंग ही रहा है। आज भी ऐसी शहाबत चले अब्बास के गेंद की इस बार बल्ला चला है, पूरी एक्स्ट्रा कवर के बीच गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के साथ दम बनाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, मिडिल ऑफ द बैट आई थी गेंद, और गली पर लेते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा था। उन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 10 11 2 ओवरों की समाप्ति पर 11 2 ओवर के बाद बिल्लू करमानी के बल्ले से ये गेंद, हर्ष माली के बल्ले से ये गेंद निकली थी, बल्ले से ये गेंद निकली थी 4 रनों के साथ। तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि लाइव कवरेज को ज्यादा से अपने ज्यादा इरादे भी शेयर करें। दर्शाए हैं यहाँ पर हर्ष माली ने, जिस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। अगर ये जोड़ी सलामी जोड़ी 7-8 ओवर छुट्टी है तो इन्होंने एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाने में कामयाब हो सकती है हिंदुस्तान क्रिकेट क्लब। डालेंगे हाई सेकेंडरी एंड से। आप बताएं कि आवाज कैसी आ रही है, आवाज कैसी आ रही है? वालेकुम सलाम मोहम्मद इकबाल और उनके साथ साथ सैयद मुसरत हुसैन शाह हमारे साथ जुड़े हैं। मुसरत कादमी जी, शिकायत भाई आप थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाए प्लीज, बस ठीक है यार, बस इधर ठीक है, आप इसको स्ट्रेट कर लो। तीसरे ओवर की पहली गेंद और फिर से दूसरे ओवर का स्टार्ट भी 9 से किया है अदनान ने। दोनों साइड से बराबर हो जाए ना। ये एक प्रॉब्लम है सईद अदनान के साथ। पहले ओवर की पहली गेंद जो उन्होंने 9 बॉल डाली थी, उससे इस बार भी 9 बॉल से इस ओवर का आगाज किया। ये गेंद बिलो के लिए और इस बार पढ़कर थोड़ी और बाहर की ओर निकली। फ्री हिट का कोई बड़ा फायदा नहीं उठा पाया वहां पर रिजू खान। अब्दुल शकूर हमारे साथ सैयद अदनानी पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पटकी हुई गेंद थी, निकल गई गेंद सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। रन्स में इजाफा नहीं, 11 बगैर कोई विकेट गंवाए हुए 12 रन बने हैं। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद सैयद अदनान चले हैं पार क्रॉस के गेंद की बिल्लो को और इस बार बढ़िया गेंद स्विंग अच्छी पर्दे के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकली थी। भाग्यशाली रहे बिल्लू करमानी के बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ गेंद पे। जरूर डालते हैं हर ओवर में या फिर हर एक कैचिंग पोजीशन पर डॉक्टर वहीद को लगाया गया है। लगभग यंग है सैयद दूसरी स्लिप में छोटे भाई हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सईद अदनान और उभरते हुए तेज गेंदबाज। यकीनन सफलता की जरूरत है तैयब क्रिकेट क्लब को। इस दौरान ये गेंद और इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन नो बॉल लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। मैं कहूंगा कंट्रोल नहीं है। इस ओवर में 2 नो बॉल कर चुके हैं सईद अदनान। हालांकि गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बढ़िया लाइन ऑफ लेंथ पर, लेकिन कंट्रोल करना होगा अपने ओवर स्टेपिंग पर सईद अदनान को। अगर ये गेंद विकेट्स पे लगती तो यकीनन उसका भी फायदा होता बिल्लू करमानी को। बिल्लू करमानी आज उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं खेल रहे। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हो रहा अभी तक। इस बार गेंद को खेला और एक्स्ट्रा कवर के बीच और गेंद जो है खुद बहुत हमने गेंद को फील्ड किया, चूते की तरह गेंद पलटते थे। अपने टीम के लिए बचाए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बोर्ड में लगे और का खेल जारी है। लगभग 130 रन अगर बनाती तो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर हो सकता है, लेकिन ताज हमारे साथ जो पूरा टूर्नामेंट हमने देखा उसमें कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग मैच रहा है। चेज करने वाली टीम को दुश्वारियां जरूर हुई हैं। पीछे सैयद अदनान सामना करेंगे बिल्लू। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छा उछाल प्राप्त किया है। इस बार गेंद की लाइन में आकर गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन गेंद ने अंतिम समय पर कोन को बदला था। विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद गई, स्कोर में इजाफा नहीं। 15 बगैर कोई विकेट गवाए। डबल कमेंट्री की इसलिए आवाज आ रही है ना, क्योंकि वो बाहर कमेंट्री कर रहे हैं बाउंड्री से बाहर डग आउट में, इसलिए। इस दौरान अदनान चले गए गेंद बिलो के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी, जोरदार तरीके से बल्ला चलाया था, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद आई विकेट कीपर के पास। तीसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी हैं।
और शोएब शाह हमारे साथ जुड़े हैं और वालेकुम सलाम अरशद इकबाल राथर जी हमारे साथ छेला डांगरी से जुड़े हैं। आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइव कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सही है तो इस ओवर में 5 मिनट बाद और इस बार और बड़ी अच्छी ट्राई की थी, यासिर के हाथों से गेंद छूटी थी, आसान सा कैच था ये, लेकिन बच गए वहाँ पे हर्ष पहुंच नहीं पाए गेंद की पोस्ट तक। लगी है। हालांकि गेंद काफी देर तक हवा में रही थी। शराज अमन जी वालेकुम सलाम। पहले यासिर ने स्टार्ट नहीं लिया था, गेम अवेयरनेस की कमी, स्टार्ट लेना चाहिए था यासिर को, एक बड़ा विकेट बन सकता था ये, लेकिन वही एक जीवनदान मिला है, बिल्लू करमानी को जीवनदान मिला, एक बड़े मैच के बड़े प्लेयर, और यकीनन इस जीवनदान को एक बड़े क्लब है स्कोर में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं बिल्लू करमानी, थोड़ा इंजर्ड हुए हैं और यकीनन जानते भी हैं कि ये कैच कितना बड़ा महत्वपूर्ण था उनके लिए। अगर ये विकेट गिरता तो शुरुआत में ही एक झटका लग सकता था। हालांकि यासिर को पछतावा जरूर होगा, लेकिन वो शुरू में भागे नहीं थे, रुक गए थे, और गेंद का आसान सा कैच उन्होंने ड्रॉप किया है बिल्लू करमानी का। मौका जरूर बनाया था सईद अबरार ने, लेकिन उस मौके को विकेट में तब्दील करने में असफल रहे शोएब शाह ये क्रिकेट क्लब के टीम अदनान पे, क्योंकि बहुत ज्यादा नो बॉलें डाल रहे हैं, इसी इंजरी की शिकार हुए हैं। कोई बात नहीं जी, हर्ष बाली मेडिकल टीम पहुंच चुकी है ग्राउंड में, मायना कर रही है क्या हर्ष बाली रिटायर हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, लगातार बल्लेबाजी करेंगे। पार्ट ऑफ गेम है, नो बॉलें पड़ती रहती है। तैयब जहांगीर एक ऐसा बल्लेबाज था जिसके नाम पे ये टूर्नामेंट आप सब देख रहे हैं, जिसका ग्रैंड फिनाले और तैयब अलन के नाम पे जो टीम बनी थी वो इस टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही है। एक बाइक एक्सीडेंट में तैयब जहांगीर की डेथ हुई थी, जो आप सबको पता ही है, और उन्हीं के नाम पे ये टीम बनी थी और इस टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही है। वहीं जिस बच्चे के नाम पे ये टूर्नामेंट है वही भार्गव, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच ये जो वार हुई थी, शेलिंग हुई थी, जिसमें उस बच्चे की डेथ हुई थी, उसी के नाम पे ये टूर्नामेंट है। और 3 ओवर की समाप्ति पर 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 16 रन बगैर तो विकेट गंवाए। शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर है, लेकिन 32 टीमों में से विक्ट्री हाथ में है, तो ये 11 इस टूर्नामेंट का फाइनल क्योंकि आज 20 ओवर का मुकाबला खेला जाना है, फाइनल मुकाबला, उसके चलते विकेट भी उस प्रकार की खेल नहीं रही है। विकेट हाथ में हो तो आखिरी के ओवर्स में रन्स बन सकते हैं। हालांकि अगर तैयब क्रिकेट क्लब की बात की जाए, काफी प्रमुख और बड़ी टीम है। अपने कोटे का दूसरा ओवर हाई सेकेंडरी एंड से, और उनका सामना करेंगे बिल्लू गिरमानी, जिनको एक हाफ चांस मिल चुका है। कैच ड्रॉप हुआ था यासिर बशीर से, शाबाश चले बिल्लू के लिए गेंद, इसको सामने रोककर खेला बगैर किसी रन के। 20 ओवर की गेम है और जितना संभल के बल्लेबाजी करेंगे, बाद में अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं जो अच्छी टीम कर सकते हैं। जिस तरह से कल सलमान ने आकर 14 गेंदों में 30 रन लगाए थे, 30 या 32 आई थिंक, जिसमें 2 बड़े छक्के और 2 चौके लगाए थे। भाई माशूक भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, फारूक गनई भी अच्छी टीम कर लेते हैं। मोहम्मद आरिफ जी, ये रूफी क्रिकेट क्लब पुंछ वर्सेस तैयब 11 के बीच ये फाइनल है। वही चौथे ओवर की दूसरी गेंद लेकर शेखावत शाह सामना करेंगे बिल्लू करमानी। इस बार पटकी हुई गेंद, बढ़िया गेंद थी, खेलना चाहते थे, मन बदला आखिरी समय पर और जाने पर दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। स्कोर में इजाफा नहीं, 16। चौथे ओवर का खेल बगैर कोई विकेट गंवाए। शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर मैं कहूंगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि विकेट काफी हाथ में। 140 हो जाए फिर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 120 से 130 रन भी
यहाँ पे डिफेंड हो सकता है, वहीं कम से कम स्कोर पे रोकना चाहेगी तो ये 11 की टीम, क्योंकि चेसिंग बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बॉल इतनी आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर जाता नहीं है, क्योंकि ग्राउंड में बहुत बड़ी बड़ी ग्रास है। इस दौरान शखावत से चले ये गेंद बिल्लो के लिए फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं डॉक्टर वाहिद, लेकिन दूर है उनसे। फील्डर ने जरूर कोशिश की थी टाई लगाकर गेंद को कैच करने की कोशिश, लेकिन उनसे थोड़ी सी दूर थी गेंद। लगातार मौके मिल रहे हैं, लगातार गेंद को हवा में खेल रहे हैं बिल्लू करबानी। मौके मिले हैं उनको और अब बढ़िया गेंदबाजी, दोनों बॉलर्स ने मौके बनाए थे विकेट के, लेकिन फील्डर्स ने थोड़ा साथ नहीं दिया। मैं कहूंगा थोड़ी सी दूर भी थी गेंद। कोशिश 100 में से 100 नंबर फील्डर्स को अगर दिया जाए तो वो सही होगा। इस ओवर में अगली मर्तबा सामना करेंगे हर्ष बाली। पक्की हुई गेंद को अपर कट खेलना चाहते थे और बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हो पाया। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में गई, स्कोर में इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 17। 3.4 ओवर का खेल हो चुका है। 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 3.4 ओवर के बाद सखावत शाह हज कंट्री एंड से इनिंग का चौथा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर करवा रहे, उनका सामना करेंगे हर्ष बाली। एक ही एंड से जो है खेला जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड में ग्रास ज्यादा है। इस दौरान शखावत शाह चलिए गेंद हैमर के हाथ से गेंद छिटकी थी, वहां पर कोशिश जरूर हुई थी वहां पर, लेकिन लगातार बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहे हैं इस मैच में, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ कर रही होगी। बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे दोनों बल्लेबाजों को। जिस प्रकार के स्ट्रोक्स खेले हैं दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से, कोई विश्वास भरा स्ट्रोक अभी तक नहीं आया। एक शॉट छोड़कर जो हर्ष बाली ने एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला था, 1 रन का इजाफा। मोइन राठौर है जी इस दौरान की गेंद, और इस बार कट किया और इस बार गेंद जा रही है टेप और फिर गेंद के पीछे बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी गेंद, मिलेंगे यहाँ पर 4 रन। शानदार स्ट्रोक, चक्की हुई गेंद थी, जगह बनाई, बैकफुट पर जाकर गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा था। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। उस्मान डार जी लिख रहे हैं कि 4 ओवर की समाप्ति पर 22 रन बगैर कोई विकेट गंवाए। प्रेडिक्टली जो है मौके जो मिले हैं उनको अब जीती है और उसके बाद एक बड़ी इनिंग में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, ये जानते हुए कि विकेट जो है उस पर खून नहीं रही है। 2025 में अच्छा बहुत कुछ टाइम लगेगा थोड़ा विकेट पे। 2025 काफी लोगों के लिए लकी रहा है, स्पेशली फॉर मी। 2025 का साल और आरसीबी भी जो है ट्रॉफी जीती है, और पुंछ में भी 2 नई टीमें जो है टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही हैं, ये भी बड़ी बात है। 2025 जो है काफ़ी लकी रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए, स्पेशली फॉर मी। थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह। और अपने कोटे का तीसरा ओवर डालेंगे और पावर प्ले का ये 5वां ओवर रहेगा हज कंट्री एड से। अदनान का क्रम लगातार हर्ष बाली अदनान जारी रखेंगे। अपने कोटे का तीसरा और इनिंग का 5वां ओवर लेकर सीटीए की जानिब से, और फिर से 2 बॉल के साथ आगाज किया है अदनान ने। ओवर स्टेप कर रहे हैं, बार-बार 2 बॉल कर चुके हैं। तीसरा ओवर है अपने कोटे का उनका, बार-बार 9 बॉल कर रहे हैं अदनान, चौथा 9 बॉल है ये। आफ्ताब पांडे बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह रोफी विन। अयाज अहमद हमारे साथ है, भी टाइगर के ऑनर जुड़े हैं बाड़ा से। वालेकुम सलाम, आपका भी वेलकम है। हर ओवर की पहली गेंद शेखावत ने सैयद अदनान ने 9 बॉल की है, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा गेंदबाजों को। आगाज जो 9 बॉल के साथ किया, तीसरा ओवर है अदनान का, पहली गेंद 9 बॉल डाली है, हर ओवर दूर करता है। 4 9 बॉल डाल चुके हैं। फ्री हिट है ये, हर्ष बाली करिए, और रास्ते में काफी बड़ा चलाया लेकिन कोई संपर्क नहीं। जगह बनाने की कोशिश की थी, जितने भी है 4 उनका कोई फायदा नहीं मिला है। संपर्क नहीं हो पा रहा है, बाजू को डॉट गेंद रही है, पॉइंट और कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। और रईस अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, वालेकुम सलाम। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई, पीठ हुई थे बल्लेबाज। जरूर क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस दौरान। अदनान चले अंपायर क्रॉस के गेंद की, हर्ष को इस बार कट किया, गेंद चली जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। एक ही रन हुए थे फील्डर, वहां पर लेकर गेंद को पकड़ने में कामयाब रहे। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को इस 1 रन के साथ।
स्कोर बता हुआ 34 रन। 24 रन। पांचवें ओवर का खेल जारी है। पांचवें ओवर के 2 गेंदें हुई हैं। अब बिल्लू करमानी सामना करेंगे सैयद अदनान का। सैयद अदनान ने अभी तक 2.2 ओवर के 10 रन खर्च किए, कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। गेंदबाजी में काफी डेप्थ है। वीडियो को शेयर करें प्लीज। गेंद और बिल्लू करमानी ने सीधा खेला है, फील्डर नीचे आ रहे हैं और लीजिएगा एक और कैच। आज लगता है बिल्लू करमानी के साथ तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है उनका। आज लक पूरी तरह से बिल्लू किरमानी के फेवर में है। तीसरा चांस मिलता हुआ उनको। क्रिकेट में एक कहावत है, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ोगे कैच और हारोगे मैच। कुछ इस तरह की यहाँ पर घटनाएं घट रही है इस मैच में। तीसरा कैच ड्रॉप किया है और बिल्लू करमानी को ये तीसरा मौका मिला है इस मैच में। लगातार आउट होने की कोशिश कर रहे हैं अदनान। इस ओवर में अगली बार बिल्लू किरमानी सामना करेंगे गेंद विकेट कीपर के कैच में गेंद गई और अंपायर की उंगली हवा में। बिल्लू किरमानी का विकेट गिरा है। 24 के लिए स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ रुफियान क्रिकेट क्लब को। पहला झटका लग गया है। बिल्लू किरमानी भी लहर कार्ड पे हैंड आउट हुए हैं। ग्लव्स पर लगकर विकेट कीपर के ग्लव्स में गई थी, वहां पर कोई भी गलती नहीं थी। विकेट कीपर ग्लोव्स को छुआ और सीधी गई विकेट कीपर के पास। पहला झटका लगता हुआ बहुत अलग गए थे, गेंद को कैच करने में कामयाब रहे। हालांकि इससे पहले 2-3 मौके जरूर मिले थे बिल्लू करमानी को, लेकिन विश्वास पर स्ट्रोक उनके बल्ले से नहीं आया आज और आखिरकार विकेट खो कर बैठे। 24 के निजी स्कोर पे पहला झटका। 4.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल। सैयद अदनान के हाथ लगी है पहली सफलता और इस मैच को आप लाइव फेसबुक पर देख सकते हैं। ऑफिशियल बासित राठौर, अल्ताफ मीर और उनके साथ चांगेज नकवी के फेसबुक पेज पर ये मैच लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं इनके फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज से। लेके आ व्हाट्सएप पे डाल दो। अल्ताफ मीर की ओर से एक सूचना मिली है। क्रिकेट सुप्रीम पैशन 07, लंबा नाम जरूर हो सकता है लेकिन आप सर्च कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज से और इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप अपने घर बैठे देख सकते हैं। सीधा प्रसारण सऊदी अरब से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी व्यूअर्स लाइव कवरेज का हिस्सा है, आप तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को एक बार शेयर करें। ग्रैंड फिनाले है भाई बारगो टी20 का टूर्नामेंट जो कि इंडिया पाकिस्तान चैलेंज के टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला नाम पे ये टूर्नामेंट है। क्रिकेट क्लब वर्सेस रुफियान क्रिकेट क्लब। तैयब क्रिकेट क्लब पहली मर्तबा हुआ है तैयब क्रिकेट क्लब में टीम इंटर की और पहली टूर्नामेंट में 20 ओवर का ये फाइनल है। अभी भी 2 गेंदें फेंकी जानी है। इस मुकाबले की नई बल्लेबाज आए हैं 4 गेंदें हो चुकी हैं। सन्नी आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। खतरनाक हाइट बल्लेबाजी और पहली गेंद है सरफराज सन्नी के लिए। इसको दिफाई अंदाज में खिला बगैर एक विस्फोटक बल्लेबाज है। अंपायर हैं एक सजाद जी और उनके साथ सलामी जोड़ी के रूप में आते ओपनिंग बल्लेबाज है, लेकिन आज उनको 3 नंबर पर गया बल्लेबाजी करने के लिए कैप्टन ने भेजा है। लेग अंपायर जानते हो कि विकेट थोड़ा सा स्लो है और सनी का विकेट पर दूसरी इस बार अच्छी तरह से गेंद को गाइड किया है। थर्ड मैच की ओर रन में 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बता हुआ 25 रन। 5 ओवर के बाद 25, 1 विकेट का 5 ओवर की समाप्ति पर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आपको बताया था शहीद रेहान बारगो टी20 मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, जिसमें रुफियान क्रिकेट क्लब ने पूरी टूर्नामेंट में बढ़िया मुकाबले खेले और फाइनल में अपनी रिसाई दर्ज करवाई। जो सेमीफाइनल हुआ था कल हमारे साथ पीर पंजाल क्रिकेट क्लब के बीच बड़ा मुकाबला था। वो क्या शानदार डिफेंस किया था 95 रन और उस मैच को जीतने में 15 रन से वो मैच जीता था। क्या शानदार। पहले पूरी तरह से टीम जो है रुफियान क्रिकेट क्लब जो है वो देर हो गई थी 95 पर, लेकिन जब गेंदबाजी करने के लिए उतरी थे 15 के निजी स्कोर पर 4 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया था। और सलमान को कौन बोल सकता है, रुफियान की रीढ़ की हड्डी है सलमान। जब भी टीम लड़खड़ाती है तो उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 10 गेंद ओवर 30 रन 10 गेंद ओवर 50 रन के बल्ले से निकलते हैं। लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और आज भी श्वेता जो है वो उनकी बल्लेबाजी से
इस दौरान ये गेंद इंतजार करेंगे इस बार। अच्छी गेंद थी, गेंद को कट कर दिया है। गेंद चली जाएगी बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। एक रन मिलेगा। स्कोर मुकम्मल कर लेगी बल्लेबाजी से। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। सरफराज सनी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, रुक के बल्लेबाजी करना चाहेंगे क्योंकि 20-20 ओवर का ये मैच है। और वहीं हर्ष वाली और अगर सलमान की बात की जाए, बल्लेबाजी के साथ साथ 4 ओवर में 10 रन खर्च किए थे। 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया था और वो भी शून्य पर 3 बल्लेबाजों को उन्होंने वापस भेजा था। बढ़िया गेंदबाजी उनकी ओर से। और आज भी एक बड़े प्लेयर हैं रुखसार क्रिकेट क्लब के लोग और आज भी कुछ खेलने की कोशिश करेंगे। सभी श्रोता जो है उनकी बल्लेबाजी का इंतजार करेंगे। इस बार नीचे रही गेंद तक गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन असफल रहे बल्लेबाज। गेंद चली गई विकेट कीपर के कब्जे में। रन में इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 26 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का खेल जारी। पावर प्ले का लास्ट ओवर दोनों भाइयों ने आज पावर प्ले के दोनों जो 6 ओवर अपने कोटे के 3 ओवर किए। 2 भाई और दोनों तबाही है। ये तीसरा ओवर करने पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। चले आज कंटिनेंट से अंपायर को क्रॉस किया गेंद की हर्ष के लिए। इस बार कट कर दिया है और गेंद जा रही है टेप गली की और वहां पर फील्डर मौजूद है। हमारे बीच से वेणुगोपाल वर्मा जी गुजरते हुए। एक ही रन मिलेगा। स्कोर जहाँ पहुंचा 27। ग्रास बहुत ज्यादा वरना ये गेंद भी गोली की तरह। वेणुगोपाल वर्मा कभी कभी बाकी टीम में एक पुरानी प्लेयर हुआ करते थे, उनके नाम से डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी एक उभरते हुए अंडर 17 के वेणुगोपाल वर्मा तैयार होते हुए जाने वाला। आप जितना जोर लगाओगे वेणु की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नहीं जाएगी। अतारों की गेंदबाजी भी थोड़ी देर के बाद आने वाली है। सलमान उनके सामने रहेंगे। ग्रैंड फिनाले के इस टूर्नामेंट का इस दौरान बढ़िया गेंद स्टार भी गेंद को कट किया है। बढ़िया थ्रो थी लेकिन विकेट कीपर निकल जाएगी एक्स्ट्रा थ्रो में कहेगा एक्स्ट्रा की सूरत में। और जरूरत नहीं थी इस थ्रो की क्योंकि रन पूरा हो चुका था। जहां 1 रन होना चाहिए था वहां पर 7 रन में 6 रन हुए और 6 रन मिलेंगे क्योंकि 5 ही रन हो गई है। 5 रन 5 रन है ये। 5 रन मिले। पहले 6 रन दिए थे। सजाद राठौर आज के ऑनफील्ड अंपायर उनके साथ 5 ही रन माने जाएंगे। एक्स्ट्रा की सूरत में ये तोहफा दिया है। मैनी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट से इनका ताल्लुक। बैकअप के लिए 2 फील्डर इस टूर्नामेंट में अपनी एक्सपर्टीज जो है वो देते हुए और कामयाब बनाने में काफी ज्यादा योगदान हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भाई रिहान बारगाव T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सहावत शाह इस ओवर में अगली बार हर्ष बाली के लिए। और इस बार क्या और इस टूर्नामेंट को अगर कामयाब बनाने में मैं नाम लो तो हमारे पास और मिलेगा। स्कोर सुखविंदर सिंह स्कोर 32 हुआ कन्नू जी और उनके साथ इस ओवर के बाद में आपको शहीद बानी जो है ये एक टीम थी। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। रोफे क्रिकेट क्लब और उसकी टीम सरफराज जो इस टूर्नामेंट में स्कोरिंग की भूमिका निभाते रहे हैं। 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। बिलाहर रोफी और तैयब 11 की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंची है। पहली बार ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में आई है और इस ग्राउंड में इस टूर्नामेंट का गोल कर दिया है वहां पर शकावत ने अक्रॉस द लाइन क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। गेंद स्विंग हुई थी और बॉल कर दिया है। दूसरा झटका लगता हुआ बड़ा झटका लगता हुआ रोफी क्रिकेट क्लब को डगआउट से। ओवर मुकम्मल 6 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 6 ओवर के बाद 4 नंबर पर बल्लेबाजी उतर करने के लिए अल्ताफ भी गेंद थी। बुशारत राजपूत जी वालेकुम सलाम। क्रिकेट सुप्रीम 07 के नाम से इनका फेसबुक का पेज है। इसके भी ये ऑनर है। लगभग अच्छी कमाई आती है फेसबुक से इनकी। इस पे भी जो है इस लाइव मैच को देखें और नकवी 101 यूट्यूब पे भी आप इस मैच को लाइव जरूर देखें। 3 बजे आपको मेरी कमेंट्री आएगी। हालत खोले जा नकवी को कौन भूल सकता है। फेसबुक पर इनका जो पेज है वो मोनेटाइज हो चुका है। आप डॉलर्स में ये अर्न करते हैं। बासित राठौर ऑफिशियल फेसबुक पेज इनके भी अब
दो बड़े झटके लगे हैं, 6 ओवर पावर प्ले यानी पूरा हो चुका है और 33 रन बोर्ड पे लगे। इनकी भी अर्निंग शुरू हो चुकी है और मैं देख रहा हूँ। रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नकवी 101 और क्रिकेट सुप्रीम आप इसको भी जरूर मुमताज खान हमारी ओर आते हुए करें ताकि आप इस लाइव कवरेज को घर बैठे बैठे एंजॉय कर सके। ज्यादा जोर नहीं कर सकते विकी शेख जी क्योंकि दोनों एंड इश्तियाक ताकी वाईसीसी क्रिकेट टीम के ऑनर लगभग 35 सालों से इस क्लब को चला रहे हैं और इस टूर्नामेंट में किसी कारण इनकी टीम जो है वो इंटर नहीं हो पाई। ग्रैंड फिनाले है, गेंदबाजी में परिवर्तन वहीद आए हैं। गेंदबाजी का क्रम संभालने के लिए रिवरेंट की जानिब से पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। 33 रन बने हैं लेकिन दो नई टीमें जो क्रिकेट क्लब के इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंची है। साथ में रूफी वहीद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए जो है काफी अरसे के बाद आई थिंक कि पहली बार इस स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में फाइनल तक आई है। दो नई टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल तक आई है और अब एक्सपीरियंस बॉलर मिस्टर वहीद पर्रे वाईसीसी के मैन प्लेयर हैं, वो आए हैं अब गेंदबाजी के लिए अपने कोने का पहला बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे। काफी समय से सलामी जोड़ी के रूप में उतरे थे नीचे गेंद किया है, बढ़िया कट फंबल हुए फील्डर वहां पर, हालांकि रन नहीं बनना चाहिए था, ये खराब थे लगातार ओवर थ्रो की सूरत में 1 रन और मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा 35। एक्सपीरियंस की कमी है इस टीम में, हालांकि गेंद वहां पर रुकनी चाहिए थी। रन जहां 1 रन नहीं बनना चाहिए था वहां 2 रन बन रहे हैं। वहीं पर इस ओवर में दूसरी बार हर्षपाली के लिए स्वागत करता हूं उनका और उनके साथ बड़ी अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा और जहां पहुंचा 36। 2 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर का खेल जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई रोफी क्रिकेट क्लब पहुंच। आप सामने देखेंगे अल्ताफ खान से बातचीत रहेगी। काफी समय से वो पहली बार आंखों से ओझल हो चुके थे। अभी सुनने में आया है कि वो थाईलैंड गए हुए थे मसाज करवाने के लिए, अभी पहुंचे कुछ दिनों पहले। बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि क्रिकेट को प्रमोट करने में इनका काफी ज्यादा योगदान रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोच में जितनी भी क्रिकेट की एक्टिविटीज होती है उनमें शाना बशाना साथ रहते हैं, लेकिन काफी समय से दिखे नहीं। इस बार बढ़िया गेंद थी, टॉप लाइन पर गेंद को फ्लिक कर दिया है। केरला के क्षेत्र में रन्स में 1 रन का ज्यादा स्कोर जा पहुंचा है 37। 2 खिलाड़ी के आउट होने पर 37। 2 विकेट के नुकसान पे 7वें ओवर का खेल जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के इस ग्रैंड फिनाले में 20-20 ओवर का ये ग्रैंड फिनाले है। देखना ये होगा कि कितने रन बोर्ड पे लगाएगी रूफी की टीम। हर्षपाली इस ओवर में अगली बार सामने रखेंगे वहीद परेगा। वहीद आई ये गेंद और इस बार अपील जरूर हुई थी, लेकिन इसमें अपील का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है अंपायर पर। हमारे साथ इश्तियाक अहमद ताकी जी जुड़ेंगे। पुंछ क्रिकेट में अगर सदी से वो खेल रहा है पिछले 40-45 सालों में, अभी भी अगर वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ तो वो इश्तियाक अहमद ताकी वाईसीसी क्रिकेट क्लब के ऑनर है। ये उनसे बातचीत हम करेंगे। और वहीद जो है वो इस टीम के कैप्टन हैं। वाईसीसी में क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्या वो वाईसीसी छोड़ चुके हैं? उनसे बातचीत रहेगी। कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी पिच हो, कोई भी बॉलर हो, बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभार लग जाते हैं, हर बार नहीं लगते। इश्तियाक अहमद ताकी क्या वहीद ने टीम को ट्वीट किया है? कुछ सुनने में आया है क्योंकि सोर्सेस बता रहे हैं और न्यूज चैनल्स पे भी आ रहा है, कुछ फेसबुक पेजेस पर और यूट्यूब चैनल्स पे गर्दिश कर रही है न्यूज के वहीद जो है वो वाईसीसी को ट्वीट कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई शबीर राठौर हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ याद किया। तो बात आता हूँ किसी प्लेयर ने कोई ट्वीट नहीं किया है। हमने टूर्नामेंट में टीम जो है उसे ट्वीट की थी, वो नहीं खेली थी। इस वजह से लड़के जो कुछ खेलने वाले थे अच्छी बात है कि प्लेयर हमेशा टच में रहता है। बाकी दोनों टीमों को मेरी शुभकामनाएं कि कोई भी जीते, अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। जैसे कल सेमीफाइनल हुआ उसी तरीके से आज फाइनल भी हो तो गेंदबाजी के लिए जबरदस्त गेंदबाजी के परिवर्तन। नई गेंदबाज अतरुण शर्मा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कोटे का पहला और इनिंग का 8वां ओवर लेकर रिवरेंट की जानिब से उनका सामना करेंगे। बॉलर हैं, छोटे हैं लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं।
उभरते हुए कुछ सुपर लीग की बात करेंगे। फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। मैं सभी दर्शकों को जहां मेरी आवाज पहुंचती है, की पहली गेंद अथर्व की ये गेंद थी और बढ़िया गेंद, इस गेंद को निकाल दिया है। गेंद जाएगी फर्स्ट स्लिप से होती हुई, एक रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। एक रन के साथ तो पुंछ सुपर लीग की बारे में मैं बात करूं, फॉर्म निकल चुके हैं। मेरी आवाज जहां तक पहुंचती है, पुंछ सुपर लीग के फॉर्म मैसेज के थ्रू उन प्लेयरों तक पहुंचाए जो क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी रखते हैं और क्या खेल रहे हैं, ताकि पसंद करते हैं। पुंछ सुपर लीग को इस बार एक हिस्टोरिक टूर्नामेंट के रूप में हम ऑर्गेनाइज करवाएं और एक बड़ा टूर्नामेंट वो जो है वो इस ओवर में दूसरी बार हर्ष बाली के लिए गेंद ऑर्गेनाइज हो। पुंछ की इस बार कट हुआ था, किनारा लिया था, पहली दो कैच ड्रॉप किया है विकेट कीपर ने। जो है गेंद ने बल्ले बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से बल्लेबाज बीट हुए थे, कट करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का थोड़ा सा निचला किनारा छुआ था और विकेट कीपर से होती हुई गेंद गई थी फर्स्ट स्लिप से होती। एक रन से नहीं रोक पाएंगे, स्कोर बढ़ता हुआ 48। तो काकी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, एसपीएल जो है, सुपर लीग जो है, किस तरह की तैयारियां और क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस ओवर में तीसरी बार अंपायर को राज के अल्ताफ के लिए गेंद और इस बार जैसे भाई ने जो करवाई थी, इस बार की जो लीग की वाकई डाली थी वो, तो वही उम्मीद रखता हूँ मैं उनसे भी कि जो आगे जिन्हें करवा रहे हैं वो भी उसी तरीके की हो। और दूसरी मैं कह रहा हूँ, एक बात भी कहूँगा मैं इस बेटी से मैं कि वो ग्राउंड का खास तौर पर ध्यान रखें। वो ये भूल जाएं कि एक ओपनिंग होती है, एक प्राइस सेरेमनी, सिर्फ 2 मैच होते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपने टूर्नामेंट बनाना तो उसमें ग्राउंड का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ताकि जो लड़के हैं उनको ये पता चले किसी ग्राउंड में मैच खेल रहे हैं। ऐसा ना हो कि घास चढ़ी हो, ग्राउंड में खड्डे बने हो, पानी जमा हो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इतनी बड़ी लीग हो रही है उसके लिए तैयारी दूसरी तरीके से होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जो मीटिंग उन्होंने की थी, हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो, और वो बहुत अच्छा होगा। तमाम लड़कों से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने अपने फॉर्म उसमें भरें, उस टूर्नामेंट के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल एक मुस्बित एक रन आसानी के साथ मिलेगा। आपके थॉट सामने जाने हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि स्पॉन्सर की हमेशा से कमी रहती है। मेरी उन सभी स्पॉन्सर से गुजारिश है जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, वो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। अपील हुई है लेकिन गेंद डाउन द लेग थी, अपील का कोई भी असर नहीं होगा। ये चाहते हुए गेंद काफी बाहर है लेग स्टंप से। तो 8 ओवर की समाप्ति पर 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी की है। 8 ओवर के बाद 44 रन बनाए रूफी क्रिकेट क्लब ने। टॉस जीतकर आज के ग्रैंड फिनाले में 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, बिल्लो किरमानी और सरफराज सन्नी, जिन्होंने आज निराश किया। सन्नी हालांकि अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। हमारे साथ मासूम बुहारी जुड़े हैं। वालेकुम सलाम, आपका भी वेलकम है जी। टॉस जीतकर रूफी की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है आज के ग्रैंड फिनाले में। 8 ओवर के बाद 44, 2 विकेट के नुकसान पे 120, 130 एक अच्छा टोटल माना जाएगा क्योंकि ये ग्रैंड फिनाले है। अंपायर से गुजारिश है कि गेंद मैच में बाधा ना डालें। आप लगातार आप हर ओवर के बाद अगर मैसेज जाएगा तो वो क्रिकेट के अनुकूल अच्छी बात नहीं है। आप 10 ओवर में एक टाइम आउट लें और 16 ओवर के बीच एक टाइम आउट लें। अगर विकेट गिरता है तो पानी लेकर प्लेयर अंदर जा सकता है। तो थोड़ा क्रिकेट को भी आप समझे, रिस्पेक्ट करें अंपायर की। अंपायर भी धूप में खड़ा रहता है और ये अंपायर कोई ठेके पर यहाँ पर नहीं आते, जो कभी भी कोई भी टीम उनको कहती है चलो रुको। और इसके बाद मैं ऑर्गेनाइजर से भी यही कहूंगा कि आने वाले टूर्नामेंट्स में जो T20 में एक 85 मिनट का टाइम रहता है उसी के अंदर खेल होना चाहिए, ताकि अंपायर भी उस समय के अंदर मैच को खत्म करवा पाए। क्योंकि ऐसा लगता है हम लोगों को, हम सभी को, मुझे मिला करके अंपायर जो है वो ठेके पर है, पूरा दिन खड़ा रहेगा, आप आओगे बॉलिंग करोगे अपनी मर्जी से, वो नहीं होना चाहिए आने वाले समय में। बात हो ना आपको, ये जो आपने बात की बड़ी सी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बात जरूर होनी चाहिए इसमें कि आपको जो टाइम दिया उस टाइम से पेनल्टी डालनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो ऐसा नहीं होगा। मैं बताता हूँ जो इंटरनेशनल रूल के हिसाब से होता है, जब आपका टाइम पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, 4 नहीं 5 प्लेयर जो है सर्कल के अंदर रखने पड़ते हैं। वो दूसरी टीम के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से अगर आपने इसी वजह से लोग जो है प्लेयर जो अपना टाइम जो पूरा करेंगे। बिल्कुल आपने आधा वो रूल पढ़ा है, एक बार वो हो सकता है, लेकिन दूसरी बार जब होता है वो 5 रन पेनल्टी पड़ते हैं, क्योंकि आप एक बार वार्न कर सकते हैं टीम को। लगातार अगर वार्न करेंगे तो वो 2 घंटे का मैच चला जाएगा। तो
आने वाले टूर्नामेंट में इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बढ़िया गेंद थी इस बार, बड़े स्ट्रोक के लिए आमंत्रित करना चाहते थे इस बार। बढ़िया गेंद, फिर से गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी, रन्स में इजाफा नहीं। वहीद हमेशा से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, यकीनन इस बड़े मुकाबले में एक विकेट की तलाश रहेगी वहीद को। इस बार गेंद को खेला है ऑनसाइड, रन नहीं होना चाहिए था। यह ड्रैग थ्रो लगी है लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में पहुंचे थे। 9 ओवर की समाप्ति पर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के ग्रैंड फिनाले में 47 रन बनाए रूफी क्रिकेट क्लब पहुंचने तैयब 11 के अगेंस्ट, और उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज बिल्लू किरबानी और सरफराज सन्नी आउट होकर डग आउट में जा चुके हैं। अभी भी 11 ओवर का आना बाकी है। 120-130 रन अगर बोर्ड पे लगेंगे एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हालांकि सेमीफाइनल में बड़ी टीम के अगेंस्ट 186 रन लगाए थे 18 ओवर में तैयब 11 ने। वहीं रूफी की बात करें तो उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई होगा, क्योंकि पंजाल वारियर सुरनकोट को उन्होंने जो है पंजाल के अगेंस्ट 97 रन डिफेंड किए थे। 6 रन से कल सेमीफाइनल जीता है। सिर्फ 97 रन बोर्ड पे लगाए थे। 18 ओवर में 98 का टोटल था और 91 पे ऑल आउट किया पंजाल वारियर सुरनकोट को। एक बड़ी टीम थी वो। अथर इस ओवर में पहली बार लेग स्टंप से काफी बाहर है। अंपायर का इशारा के वाइड स्कोर जो आप 48-48 लॉस ऑफ 2 विकेट। अथर जबरदस्त लेग स्पिनर है। इस दौरान ये गेंद अल्ताफ के लिए और बिल्कुल समय नहीं पाया अल्ताफ और गेंद निकल गई है पीछे की ओर। 1 ही रन मिलेगा 22 की सूरत में। 1 रन और स्कोर जो आप 49। ओट फील्ड काफ़ी स्लो है क्योंकि ग्रास है। अगर ओट फील्ड पहले जैसी होती, जैसे नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी मार्च तक रहता है ये ग्राउंड, ये 4 रन मिल जाते। अथर इस ओवर में दूसरी बार सामना करेंगे हर्ष बाली। इनिंग का आगाज करने के लिए आए थे, अभी तक क्रीज पे मौजूद हैं। अथर इस ओवर में अगली बार अंपायर सजाद को राज के गेंद की आगे की गेंद इसको खेल दिया है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से। वहाँ पे फील्डर मौजूद है डॉक्टर वहीद। 1 ही रन मिलेगा और दूसरा रन भी बन गया है वहाँ पर और 2 रन बन गए। 2 रन के साथ इनके साथ 50 रन पूरे होते हुए रूफी क्रिकेट क्लब पहुंच के स्कोर जा पहुंचा 51। 2 विकेट के नुकसान पे 10वें ओवर का खेल जारी है। हालांकि ये स्कोर आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन कम भी नहीं है क्योंकि ओट फील्ड बहुत ज़्यादा स्लो है। अथर इस ओवर में अगली बार हर्ष बाली के लिए अभी तक छक्का नहीं आया। फ्रंट फुट पे आए और गेंद पॉइंट के फील्डर ने क्या खूबसूरत ट्राई की थी वहीद पारे ने, लेकिन गेंद उनके हाथ में आने के बाद निकल गई। एक और कैच ड्रॉप, हाफ चांस ही हम कहेंगे हर्ष बाली को ये चांस मिलता हुआ। अभी तक छक्का नहीं आया इस इनिंग में, सिर्फ 1 चौका आया आई थिंक अथर अल्ताफ के लिए। इस ओवर में अगली बार बैकग्रास के गेंद की और बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके अल्ताफ पहले ही बाहर निकल आए थे। सामने रोकर खेला बगैर किसी रन के 52 रन बोर्ड पे लगे। 10वें ओवर जारी है। आप तमाम भी बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइव कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी ने मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अथर ये गेंद अल्ताफ ने फ्रंट फुट पे आके जोरदार तरीके से खेला जरूर है, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप पॉइंट पे। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 53। 53 रन बोर्ड पे लगे 2 विकेट के नुकसान पे। 10वें ओवर का खेल जारी है। रेहान भार्गव T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये ग्रैंड फिनाले रूफी क्रिकेट क्लब पुंछ वर्सेस तैयब 11 पुंछ के बीच 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 2 नई टीमें इस बार फाइनल में दिखी हैं और इस बार आफ्टर से काफ़ी बाहर है और अंपायर का इशारा के वाइड शफल जरूर किया था हर्ष बाली ने, लेकिन गेंद जो है उनकी रीच से काफ़ी बाहर थी, जिसके चलते अंपायर ने अपनी दोनों बाजू जो है निज़ाम में बुलंद की कि ये वाइड है। अथर इस ओवर में अगली बार हर्ष बाली के लिए ये गेंद और इस बार फिर से गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और स्लिप में आई बगैर किसी रन के। इसी के साथ 10 ओवर का खेल यहाँ पे पूरा हो चुका है। 10 ओवर के बाद
53 रन 53 रन बनाए रूफी क्रिकेट क्लब पहुंचे और उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 53 आए थे 10 नहीं आप स्कोर में कितनी आएगी? शहीद रेहान बारगाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। में रन जो है ऑलमोस्ट सारे बड़े प्लेयर खेल गए यहाँ पे। बड़ी टीमें पंजाब वॉरियर, NS बेदी और स्टार वाइपर कन्हैया, ये 3 टीमें जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीमें थी वो जो है इस टूर्नामेंट से बाहर गई हैं। वहीद परे इनिंग का 11वां ओवर लेकर और उनका सामना करेंगे अल्ताफ, अपने कोटे का 3रा ओवर डालेंगे। वहीद परे YCC पुंछ के एक एक्सपीरियंस वाले बॉलर रहेंगे। वहीद परे ये गेंद अल्ताफ के लिए इसको बैकफुट पे जाके खूबसूरत अंदाज में कट किया है पॉइंट की ओर। डीप पॉइंट से आए फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक वो इस गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ और मिल जाएगा। स्कोर जा पहुंचा 54 54 लास्ट ऑफ 2 विकेट आफ्टर 10.1। हर्ष बाली अब हाथ खोलने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी उनको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी सिर्फ 11वां ओवर है। ये गेंद हर्ष बाली ने खेल दिया है। इस बार गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी गई है बाउंड्री के बाहर। स्कोर जा पहुंचा 58। हर्ष बाली इनिंग का आगाज करने के लिए आए थे, अभी तक क्रीज पे बने हुए हैं। हर्ष बाली के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। अबरार, अभी अबरार का आना भी बाकी है। इस दौरान ये गेंद फिर से शॉट पे गेंद थी, जोरदार तरीके से पुल किया था, करने की कोशिश की थी लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ है। स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंच गए। ये मैच ग्रैंड फिनाले आप एंजॉय कर रहे हैं। तो ये गेंद फ्रंट फुट पे आए, जोरदार तरीके से खेला जरूर है। यहाँ पे सैयद सखावत शाह मौजूद है। लांगा 1 रन बना और 1 ही रन मिलेगा इस रन के साथ। स्कोर जा पहुंचा 59। 6 रन अगर यहाँ से आप 4 ओवर और खेलते हैं, 6 रन भी आप बनाते हैं 5-6 रन ओवर में, वो भी बहुत है। वहीद पर है इस ओवर में अगली बार अल्ताफ के लिए और इस बार ऊपर लगी है। जोरदार अपील की थी, रन लेने के लिए काफ़ी आगे चले गए थे हर्ष लेकिन मना किया अल्ताफ ने। गर्मी का मौसम है, बड़ा मुश्किल है यहाँ पे बल्लेबाजी करना या फिर फील्डिंग करना। 20-20 ओवर का ये ग्रैंड फिनाले है और मैसेंजर पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मैसेजेस ना कीजिए क्योंकि नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है जब आप मैसेजेस करते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हेलो कि आप मैसेंजर पे मैसेज ना खेड़ा लो बैटिंग करेंगे। जैसे एक इनिंग खत्म होगी तो फिर जो है हम आपको कॉल करेंगे, क्या मसला है बात करेंगे हम इस पे। और इसके साथ ओवर पूरा हो चुका है। 11 ओवर के बाद 60 रन बोर्ड पे लगे। आई थिंक 60 रन 11 ओवर 60 रन अपने कोटे का 3रा और इनिंग का 12वां ओवर लेकर आ रहे हैं। 61 रन है। सॉरी, शुक्रिया एजाज मलिक जी। तो मैं माही आपके साथ पुंछ के खूबसूरत ग्राउंड से जुड़ता हूँ। बड़ी खूबसूरत गेंदबाजी में देख रहा हूँ कि एक तो थर्वे की बात करें तो मोस्ट सीनियर मिस्टर वहीद और क्या ही खूबसूरत टूर्नामेंट। तमाम व्यूअर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज शहीद रेहान मेमोरियल क्रिकेट कप यहाँ पे जो है वो करवाया जा रहा है सदाकत मीर की ओर से, जिनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और काफी अच्छी टीम, दोनों टीमों के बारे में बताता चलूं कि बिल्कुल काफी दोनों अच्छी टीम, बहुत बड़े बड़े क्लब जो नामी ग्रामी दावेदार जो कहा जाता था कि इस टूर्नामेंट के दावेदार हैं, उनके बाहर बेजार गेंद से मार के मैच आ जाएगी। बिल्कुल 4 रन के लिए जबरदस्त शॉट हर्ष बाली के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। हर्ष बाली जलास के गांव बेरा से इनका ताल्लुक। जबरदस्त शॉट फ्रंट से आकर खेला, हर्ष बाली 2 टप्पे के बाहर चली गई। बल्लेबाजी करते हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कम अर्से में मैं कहूंगा कि इन्होंने अपना बड़ा नाम कमाया और बड़े बड़े क्लब की टी शर्ट इन्होंने पहनी है। खूबसूरत गेंद, काफी अच्छी टर्न, काफी अच्छी जो स्विंग मैंने देखी है छोटे से गेंदबाज की। और सामने बल्लेबाज जिसने अभी चौका सुमा रखा गया और बेजा था डॉक्टर वहीद भी
इस टीम का हिस्सा बने हुए लॉन्ग ऑफ पे खड़े। इस दौरान ये गेंद फराट फुटते ये देखिए आप, आउट हो जाएंगे। ये देखिए गेंद, मैंने कहा था कि ये तो गेंदबाज कुछ नहीं कर। देखिए आप गेंद का टप्पा कहाँ पे पड़ा, आप उसको नोट करें। बाल को हिट नहीं कर सकते। अगर ये सीधी भी जा रही तो भी स्टैम्प थी, अगर ये स्विंग ना भी होती तो भी ये स्टैम्प था। सीधी गेंद अगर जाती कीपर के पास तो भी स्टैम्प था, क्योंकि बल्लेबाज जो है वो अब चहलकदमी पिकनिक की ओर पिकनिक बना रहा था। खूबसूरत टूर्नामेंट याद है मैं कहूँगा। हालांकि मुझे शायकीन की तादाद कहीं ना कहीं कम लग रही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि पुंछ की एक परंपरा मैंने देखी है कि जो बड़े बड़े क्लब होते हैं जैसे पिंजाल वॉरियर, पुंछ डेविल्स, या इस तरह के जो क्लब होते थे वो उनका जो गाँव होता है वो उनके साथ आ जाता है मैच देने के लिए। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट मैंने पहले भी कहा कि किसी की विरासत में नहीं है, इनको मिली। तो ये जो टीमें पहुंची हैं, ये जो बहुत अच्छा मैं अप्रिशिएट करता हूँ टीमों को। बिल्कुल दोनों ही टीमें जो है शहीद के नाम से रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो जिनको कर रही है वो भी शहीद है। ये शहीद अगर इब्रार का बल्ला बोलेगा फिर एक अच्छा टोटल आपको देखने को मिलेगा। जो वो शहीद और उनके नाम को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों ही क्लब। और रूफी, ये भी आप जानते हैं कि मेरे भाई का जो एक्सीडेंट में उनकी भी डेथ हुई थी, उनके नाम को रिप्रेजेंट कर रही है रूफियान क्लब की लैंग प्लैंग। और बात करें मेरे भाई तैयब की, तो हाल ही में आपने सुना होगा कि एक ऐसा हीरा हमने खोया उनसे कि जिसकी कोई यहाँ पे कीमत थी और उसको रिप्रेजेंट कर रही है उनके साथी। ये जो क्लब राहुल द्रविड़ एकेडमी के ये स्टूडेंट में कह सकते हैं इनको, इन्होंने आज मिलके कुछ सीनियर प्लेयर ही मैं देख रहा हूँ इनमें। आखिरकार तैयब के नाम की टी शर्ट, रूफी के नाम की टी शर्ट, दोनों शहीद के नाम की टी शर्ट और जिसको रिप्रेजेंट करने को भी शहीद। कुल मिला के तीनों शहीदों के नाम पे आज यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल एक अच्छे बल्लेबाज, खास करके मैं बात करूंगा जो नॉन स्ट्राइकर पे बल्लेबाज है अल्ताफ मीर, बहुत अच्छा बल्लेबाज है। मैंने देखा बाल की मैरिज पे, लेकिन इस गेंदबाज की जो गेंद है वो कीपर भी सामने से नाकार मिस्टर बिल्ला। तो अब उन्होंने शायद किसी की रिक्वेस्ट पे चश्मा उतारा है और गेंदें हाथ में आने शुरू हो गई है। यासिर, बिल्कुल यासिर बशीर में देख रहा हूँ टीम को लीड कर रहे हैं, कैप्टन आउट। ओ क्या बात है यार, यासिर की टीम फाइनल में। थैंक यू सो मच खूबसूरत क्रिकेट मिस्टर इम्तियाज। बिल्कुल इस टूर्नामेंट की जो कुछ ऐसे मंजर है उनको अपने कैमरे में कैद करते हुए। अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद मैं कहूंगा। अगर बल्लेबाज को मार रहे तो अपनी काबिलियत में मारेंगे। गेंदबाज बिल्कुल कंजूस गेंदबाज है, ना तो इसमें ताकत डाल रहे हैं गेंद में कि वो बल्ले पे जाएगी, गेंद को सिर्फ रिलीज कर रहे हैं, हल्की सी स्विंग के साथ गेंद को डाल रहे हैं और बल्लेबाजों के लिए मुश्किल। 4 गेंदें हो चुकी इस ओवर की। अथर जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए हर्ष बाली एक मतलब फिर ये गेंद अच्छी गेंद थी, बड़ी खूबसूरत फील्डिंग लगाई। बिल्कुल मुझे यहाँ पे टेस्ट की याद आती हुई, इस तरह से इंग्लैंड में से इंडिया खेल रही है आजकल, तो बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही मंजर इसी तरह से फील्डिंग लगाई हुई है चारों ओर। मेरे साथी एजाज मलिक हल्के से विश्राम के लिए गए थे और वापस कम बैक करते हुए। अथर इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे इब्रार इबो। ये गेंद और इस बार जबरदस्त गेंद, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए इब्रार इबो। जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे अथर द्वारा। इसी के साथ 12 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 12 ओवर के बाद 66 रन बोर्ड पे लगे। आई थिंक 3 विकेटें गिरी हैं। जबरदस्त गेंदबाजी की है इस ओवर में। शुक्रिया माहिर। खिलाड़ी को आउट किया था हमने, हर्ष बाली सेट बल्लेबाज जिनको स्टेप आउट किया था। 12 ओवरों की समाप्ति पर 66 रन 3 विकेटों के नुकसान पर क्रीज के बीचों बीच 2 बल्लेबाज अल्ताफ मीर और इब्रार। एक और बढ़िया लेग स्पिनर मोहम्मद उमर आ चुके हैं, जो कि मेरे गांव इब्रारी से मिलान करते हैं। दोनों काफी प्रमुख बल्लेबाज हैं और यकीनन ये जोड़ी काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आने वाले सिर्फ 8 ओवर हैं। बड़ा टोटल सेट किया था तो ये 11 ने एनएस बेदी किया। 66 रन बने हैं 12 ओवरों की समाप्ति पर। लगभग स्पिनर बॉलर और अच्छे बैट्समैन मोहम्मद उमर, एक कंप्लीट ऑलराउंडर है उमर। 12.5 की औसत से रन बन रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन उमर को लाया गया है, लेग स्पिनर है, इस बार आगे निकल कर गेंद को खेला है ऑन साइड की ओर। फील्डर वहां मौजूद थे, गेंद को फील्ड के रन में इजाफा नहीं। 13वें ओवर की पहली गेंद और अतर शर्मा ने काफी किफायती गेंदबाजी की, काफी बढ़िया गेंदबाजी की। उनमें उनके हाथ एक सफलता लगी है।
फील्ड प्लेसमेंट कैचिंग पोजीशन पर डीप स्क्वायर लाइक बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर तैनात, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर तैनात और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर तैनात। आप तमाम भी वैसे रिक्वेस्ट है लाइव कवरेज को शेयर करें, अगर किसी ने भी इस पेज को फॉलो नहीं किया साथ साथ पेज को फॉलो करते चले जाएं, क्योंकि आपको लाइव कवरेज जब मुझे मौका मिलता है मैं जरूर दिखाता हूँ। इस तरह उम्र आई है गेंद, अल्ताफ ने इसको खेल दिया इस बार गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, एक रन मिलेगा, स्कोर जा पहुंचा है 67 लास्ट ऑफ 3 विकेट। अब सामना करेंगे इब्रार इबू मोहम्मद उमर, इस ओवर में तीसरी बार सामना करेंगे इब्रार, जिनको अभी तक अपना खाता खोलना है। उमर सामना करेंगे इब्रार, गेंद को निकाला है, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच, एक रन मुकम्मल किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन दूसरा भी मुकम्मल कर लेंगे आसानी से। अगर हालांकि ग्रास ना होता और गोली की बॉल तक पहुंच चुके थे फील्डर, लेकिन थ्रो करने में नाकाम रही जल्दी। जहां बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन बनाने का, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ के बाद बहुत कम जाती है। स्कोर 69 उम्र आए 69 रन इब्रार के लिए, और इस बार बढ़िया गेंद, फिर से एक रन चुरा लेंगे, आंखों ही आंखों में रन चुराया है। वहीद वहां पर जरूर मौजूद थे लेकिन गेंद को पकड़ने में थोड़ी सी फंबल भी हुई थी गेंद, और एक रन से नहीं रोक पाए। बल्लेबाजी में काफी डेप्थ है वहां पर तैयब क्रिकेट क्लब के टीम में। मोहम्मद उमर जहां वहीद के लिए मास्टर वहीद, डॉक्टर वहीद उमर इस बार आगे निकल कर गेंद हवा में है, फील्डर मौजूद है वहां पर, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे 6 रन। आसान सा कैच मिस जज किया वहां पर डॉक्टर वहीद ने, उनको लगा नहीं कि गेंद अंदर है, एक हाथ से लपकना चाहते थे गेंद को लेकिन गेंद को मिस जज कर बैठे। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 74 रन। 74 लास्ट ऑफ 3 विकेट, 50-50 चांस था, ये मिस जज हुआ फील्डर से और गेंद बाउंड्री के बाहर। अल्ताफ ने सही दिशा में स्ट्रोक खेला था, जानते हैं कि फील्डर वहां पर मौजूद नहीं था लेकिन गेंद हवा में काफी समय तक रही थी। इस बार फिर से कदमों का सहारा लिया, रन में इजाफा नहीं, बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी। 13 ओवरों की समाप्ति पर 13 ओवर के बाद 74 रन बनाए, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं और रोफे क्रिकेट क्लब पहुंचने आज के इस ग्रैंड फिनाले में। मैं आपको बताता चलूं कि रेहान भार्गव T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिनके नाम पे ये टूर्नामेंट है, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान चैलेंज के दौरान 13 ओवरों की समाप्ति पर 74 रन, 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर काफी महत्वपूर्ण जोड़ी है ये क्रीज में। और अल्ताफ मीर और इब्रार इब्बू की रिसेंटली कुछ अर्सा पहले तैयब जहांगीर, ये जो जोड़ी है एक पार्टनरशिप की ओर बढ़ती हुई, खासकर जब आने वाले वक्त में आपके पास विस्फोटक बल्लेबाज है जो कि कुछ सालों पहले सलमान उनके साथ साथ, और उसके नाम पे ये रोफी क्रिकेट क्लब बना था। और ये तीनों चीजें मिलकर आज ये फाइनल पूरा होने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है कि ये फाइनल ऐसा फाइनल होने जा रहा है कि जिसमें तीनों जो आने वाले बल्लेबाजों में विस्फोटक बल्लेबाज वो चीज होने जा रही है। सलमान, यासर बशीर जो कि इस टीम के कप्तान हैं, वो आज पहली बार बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। अच्छे सलमान है, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, उनके साथ खालिद राठौर है। हालांकि कप्तान को अभी जो है अपने आना बाकी है, रिजवान घनई उनका आना बाकी है, फारूक घनई मैं कहूंगा क्योंकि वो भी काफी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। और जो 3 बल्लेबाजों का मैं नाम लोग जो आने वाले समय में जब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, उनके लिए एक सेटअप कर रहे हैं ये जोड़ी। अगर 15 ओवर तक खेलते हैं जोड़ी तो यकीनन एक अच्छी टारगेट की ओर बढ़ेंगे। यासर बशीर इस बार गेंद को खेला है फाइन लेग की ओर, फील्डर मौजूद है वहां पर और लीजिए का एक और कैच ड्रॉप किया है। आज लगातार फील्डिंग में नाकस फील्डिंग की है, निराश किया है तैयब क्रिकेट क्लब के फील्डर्स ने। लगभग 4 कैचों को ड्रॉप किया, एक और कैच ड्रॉप किया वहां पर, जज ही नहीं कर पाए मास्टर एजाज जी। इब्रार इब्बू को एक हाफ चांस मिलता हुआ, स्कोर जा पहुंचा 75। यासर बशीर ने पहली गेंद पटकी हुई गेंद डाली थी, इब्रार ने पुल करने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले काट जो ऊपरी किनारा लिया, गेंद काफी देर तक हवा में नहीं रही लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाए। यासर बशीर हाई सेकेंडरी से एक बार फिर उनका सामना करेंगे अल्ताफ मीर।
अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं अल्ताफ मीर की अगर मैं बात करूं। यासर बशीर चले। यासर इस बार बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की ओर निकली थी, रन्स में इजाफा नहीं किया, चली जाएगी विकेट कीपर के पास। अगर ये कैच पकड़ लेते यकीनन एक एक्स्ट्रा दबाव बनता रुफियान क्रिकेट क्लब के ऊपर, लेकिन लगातार आज कैचेस ड्रॉप किए हैं तैयब क्रिकेट क्लब के सभी फील्डर्स ने। बढ़िया गेंदबाजी, इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला है डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच गेंद को फील्ड किया गया। एक रन से नहीं रोक पाएंगे, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन 3 खिलाड़ियों के आउट, 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर यासर ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार बल्ला जरूर चलाया लेकिन नाकाम रहे, थ्रो किया वहां पर, रन लेना चाहते थे अल्ताफ मीर लेकिन मना कर दिया वहां पर इब्रार इब्बू ने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यासर बशीर। इब्रार इब्बू को चाहिए कि थोड़ा संभल के खेले। यासर बशीर को पहला ओवर 4 गेंदों पे अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए, कोई भी सफलता नहीं लगी उनके हाथ, लेकिन एक मौका जरूर बनाया था लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ। यासर बशीर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का, काफी समय के बाद बल्ले से एक खूबसूरत शॉट सुनाई दी थी। यही गेंद देखी कि गेंद थोड़ी सी मिडल लेग स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर एक खूबसूरत छक्का मारा है यहाँ पर इब्रार इब्बू ने। इन 6 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ। इब्रार इब्बू के बल्ले से निकलता हुआ ये बड़ा छक्का, शॉट भी गेंद थी, इसको मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेजा है। बल्लेबाजों में थोड़ी सी यहाँ पर कुछ झलक दिखाती हुई एक आतिशी पारी का शुरुआत हुआ है। इस बार आप सबसे दूर से बल्ला चलाया था, ओवर की शुरुआत थी। 14 ओवर के बाद 82 3 विकेट के नुकसान पर रूफे क्रिकेट क्लब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के ग्रैंड फिनाले में इब्रार इब्बू के बल्ले से निकलता हुआ ये बहुत बड़ा छक्का और पहला छक्का था इस इनिंग का। इब्रार बिल्लो शुरुआती बल्लेबाजों में बिल्लू ने काफी निराश किया है। आज 82 रन हुए हैं 14 ओवरों की समाप्ति पर, 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले एक मुकाबले में भी इस टूर्नामेंट में इब्रार इब्बू ने एक खूबसूरत इनिंग खेली थी और उस मुकाबले में भी उन्होंने काफी लंबे स्ट्रोक्स खेले थे। यकीनन एक अच्छा कनेक्शन हुआ था बल्ले से उनके साथ। अतरू शर्मा ने 3 ओवर किए हैं, अपने कोटे के 16 रन खर्च किए, एक बार सफलता उनके हाथ लगी थी। वहीं वहीद की बात अगर करें 3 ओवर में 16 रन खर्च किए, कोई सफलता हाथ में नहीं। इस बार भैया गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर ने कहा पर गेंद डाउन द लेग जा रही थी, लेग स्टंप को मिस कर रही थी। बढ़िया डिसीजन वहां पर आज अंपायरों की काफी सराहना करनी होगी जिस प्रकार की उन्होंने आज ऑन फील्ड अंपायर सजाद वाफर, उनके साथ रजनीश मैनी इस बार जगह बनाई थी, गेंद को खेला है मिड ऑन के क्षेत्र में। आप सामना करेंगे इब्रार इब्बू वहीद पर इनिंग का ये 15वां ओवर को हम बॉक्स में 2 प्रमुख अंपायर हमारे साथ, मारूफ हसन भाई, मुमताज खान साहब। गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते लेकिन मना कर दिया। खूबसूरत बढ़िया थ्रो वहां पर, स्कोर जा पहुंचा 84 लास्ट ऑफ 3 विकेट। दानिश डक्की की ओर से ये थ्रो आती हुई, बढ़िया फील्डिंग। इस बार खूबसूरत कलेक्शन, फिर से गेंद जाएगी मिड विकेट की ओर, जहां फील्ड हो सकती थी गेंद वहां पर 4 रन दिए हैं। बढ़िया बल्लेबाजी और शुरुआत में जिस प्रकार की धीमी बल्लेबाजी की थी दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन आप जाकर जब देखा कि कम ओवर्स बचे हैं, इससे पहले जो थ्रो आई थी वो अदनान, सईद अदनान की हाथ से आई थी।
इस बार हवा में है गेंद, लीजिएगा विकेट का पतन। अल्ताफ मीर का विकेट गिरा है यहां से। इससे पहली वाली गेंद पर चौका पर दौड़ा था, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद का अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई थी, ऊपरी किनारे से लगी थी गेंद और गेंद गई थी पॉइंट पे, स्लिप पॉइंट पर कैच किया गया। चौथा झटका लगता हुआ 88 के निजी स्कोर पर 14.5 ओवरों की समाप्ति पर चौथा विकेट गिरा अल्ताफ मीर के रूप में। फारूक गनई आए हैं नए बल्लेबाज। फारूक गनई आए हैं अब नए बल्लेबाज। अभी भी 31 गेंदों का आना बाकी। अगर यहाँ से 40 रन बना लेते हैं 31 गेंदों में रूफी क्रिकेट क्लब के बैट्समैन, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा टोटल हो जाएगा, क्योंकि 120 के आसपास यहाँ पे डिफेंड हो सकता है। वहीं तैयब 11 की टीम जरूर चाहेगी कि वो कम से कम टोटल पे जो है इस टूर्नामेंट में सफल बनाने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो वो हिनान का। हिनान ने इस टूर्नामेंट में अपना तन मन धन सब कुछ दिया है। सुबह 5 बजे ग्राउंड में आते हैं और शाम गुरूब आफ्ताब के साथ ये वापस घर लौटते हैं। अनथक मेहनत उनकी और इस टूर्नामेंट में सफल बनाने में उनका काफी ज्यादा योगदान, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी हिस्सा है। वो चीफ ऑर्गेनाइजर के साथ साथ उनका दूसरा रैंक जो होता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, वो सेक्रेटरी का, वो उनका ओहदा है इस टूर्नामेंट में। उनसे बातचीत रहेगी कि किस प्रकार क्या तैयार। अगर इब्रार इबू एंड तक खेलेंगे फिर एक अच्छा टोटल खड़ा कर पाएगी रूफी की टीम। वहीं तैयब 11 की टीम जरूर चाहेगी कि जल्द से जल्द इब्रार की विकेट निकालें वो, क्योंकि इब्रार के पास हर एक वो शॉट है जो आपको क्रिकेट के अंदर नजर आएगा। कोई भी बल्लेबाज, चाहे वो ड्राइव हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो हुक हो, सारी शॉटें जो है कट शॉट भी अच्छा खेलते हैं इब्रार। वहीद पर्रे एक बार फिर उनका सामना करेंगे फारूक गनई, जो कि अभी अभी क्रीज पे आए हैं अल्ताफ के आउट होने के बाद। 88 के स्कोर पे 4 विकेटें गिरी हैं क्रिकेट क्लब के पहले बल्लेबाज मोहम्मद उमर। हालांकि उन्होंने एक ही ओवर डाला था, खेल जारी है। इसके बाद 5 ओवर, उसके बाद गेंदबाजी में हमारी आंखें तरस गई हैं कि उनको हम गेंदबाजी के लिए देखें। नए बल्लेबाज फारूक गनई सामना करेंगे वहीद का। ऑप्शन से बाहर कट करना चाहते थे, पूरी तरह से बीच हुए बल्लेबाज, बीच रही गेंद। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया 15 ओवर की समाप्ति पर 88 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर 8 एक्स्ट्रा रन पड़े हैं इस टूर्नामेंट में। अतरवी का आखिरी ओवर कोटे का अभी तक 3 ओवर किए हैं, 16 रन खर्च किए हैं, 1 सफलता उनके हाथ लगी है। और क्योंकि अब इब्रार इबू उनके सामने है, उनके साथ नई ताबड़तोड़ बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज में कहूंगा फारूक गनई को, वो आए हैं क्रीज पर। अब अपने कोटे का आखिरी ओवर डालेंगे और इनका ये 16वां ओवर और 88 4 विकेट के नुकसान पे 15वां ओवर का खेल जो पूरा हो चुका है। 16वें ओवर की पहली गेंद है ये इब्रार इबू। इस ओवर में इब्रार इबू को थोड़ा समझ के बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी स्पिनर है अथर। और इस तरह ये गेंद तेजी के साथ ये रन पूरा करेंगे दोनों। रैकेट जरूर लगी थी लेकिन पहुंच गए वहाँ पे फारूक ने। अच्छी रनिंग, स्कोर जा पहुंचा 89, लास्ट ऑफ 4 विकेट आफ्टर 15.1 ओवर। मैसेज पे मैसेज। और इस दौरान अतर शर्मा सामना करेंगे फारूक। फ्लाइटेड गेंद ग्राउंड, फील्डर नीचे है, देखना होगा और एक आसान सा कैच। दूसरी सफलता हाथ लगी अतर शर्मा की। शून्य पर आउट हुए फारूक गनई। डाउन द ग्राउंड लेफ्ट करना चाहते थे, गेंद का कनेक्शन अच्छा सा बल्ले से नहीं हो पाया था। अब देखिए सलमान आए हैं, डगआउट से नमोदार हुए सलमान, विस्फोटक बल्लेबाज। अब हार्ड हिटर बल्लेबाज सलमान खान आ चुके हैं। अब जिस तरह से सलमान ने कल बल्लेबाजी की थी 14 गेंद में 32 रन किए थे। था इस बार अतर शर्मा ने फारूक गनई को, और खेलना चाहते थे, पूरी तरह से कनेक्शन नहीं हो पाया बल्ले का, और सीधा लॉन्ग ऑफ फील्डर के मजबूत हाथों में गेंद गई थी। मोहम्मद उमर ने खूबसूरत कैच किया
और 5वां झटका लगता हुआ रुस्कान क्रिकेट क्लब को सलमान आए हैं। दर्शकों का काफी समय से इंतजार था कि सलमान कब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। इस ओवर में एक मुकाबला रहेगा सलमान और अतुल शर्मा का, क्योंकि सलमान एक विस्फोटक बल्लेबाज है, बाहर से ही यकीनन वो सेट होकर आते हैं और देखना होगा कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। गुजारिश है मेरे कैमरामैन से, क्योंकि 2-3 लोग आप अंदर चले जाते हैं। ये सभी लोग जिनके फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज है, डॉलर्स में अर्न करते हैं। और पुंज खेल अब जो इंस्टा पेज है अब कोलैब करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ। इनके ओनर जो है वो इम्तियाज लॉन्डी। बाहर से कमेंट्री की आवाज आ रही है ना परमानेंट, इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ। जब वो बंद होता है मैं बोलता हूँ तो ऐसे डबल आवाज आ जाती है, फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं जो है बीच में चुप हो जाता हूँ। 16वां ओवर है, 88 है। इस बार हवा में है, एक मौका बन सकता है। फील्ड रैकेट के नीचे देख रहा होगा, नीचे का ये मैच मैं कहूँगा छोड़ा है हाथ से। बड़ी मच्छी को फंसा लिया था तरुण शर्मा ने पहली गेंद पर, ललकारा था उनको, लेकिन उस कैच को पकड़ने में असफल रहे। 5वां लगातार कैच ड्रॉप किया है तैयब क्रिकेट क्लब ने। नाकस फील्डिंग, यकीनन जहां टीम 80 या 90 पर आउट होनी चाहिए थी, सहमत होंगे वहां पर बासुद राठौर मेरी बात से। वहां टीम 120 तक जा रही है। इस बार बढ़िया ड्राइव, अच्छी वापसी की है, सम्मानजनक और अच्छा स्ट्रोक दफाई अंदाज के साथ सामने रखकर खेला। अमन कोहली हमारे आज के मेहमानों में वो भी बैठेंगे। इस ओवर की 5वीं गेंद है ये, बढ़िया गेंद, किसी रन के जबरदस्त गेंदबाजी अथर द्वारा। आखिरी गेंद अभी आना बाकी है। जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। बड़े बड़े तुर्रम खान के सामने बल्ले गेंदबाजी की है, यकीनन फंसाया था बड़ी मच्छी को, लेकिन अब मुश्किल होगा उनके लिए। बढ़िया गेंद, बढ़िया टप्पा, बढ़िया गेंद निकल गई है। 16 ओवर का खेल यहाँ पे पूरा हो चुका है। जबरदस्त गेंदबाजी की अथर ने इस ओवर में। पहले फारूक गनई को चलता किया और सलमान खान को भी लगभग आउट कर दिया था, लेकिन वहां पे कैच ड्रॉप हो गया था। अब आखिरी 4 ओवर का आना बाकी है। देखने ये होगा कि रूफी की टीम कितना बड़ा टोटल जो है वो बोर्ड पे लगाएगी। आप तमाम भी वैसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस लाइव कवरेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शहीद विहान भार्गव की 16 ओवर की समाप्ति पर 90 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर 90। सलमान भाग्यशाली रहे कि वो पहली गेंद पर कैच आउट नहीं हुए। दर्शक नहीं तो स्टेडियम को छोड़कर चले जाते, क्योंकि उनके दर्शक उनके फैंस ही मैच देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यकीनन उनकी वो विस्फोटक बल्लेबाजी, हर वक्त कभी भी मैंने उनको नहीं देखा कि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो। उनके बल्ले से निकलते हुए खूबसूरत छक्के डाउन द ग्राउंड जब वो खेलते हैं, तो यकीनन इस मैच में भी खेलेंगे। मैं देख रहा हूं सदाकत मीर सद्दी जी आते हुए, काफी समय से गायब थे। शगावत शाह अपने कोटे का आखिरी ओवर डालेंगे और इनका 7वां ओवर हाई सेकेंडरी एट से उनका सामना करेंगे मिस्टर डेंजरमैन सलमान खान, जिनको पहले ही गेंद पे एक शर्मा की गेंदबाजी 4 ओवर 18 रन, 2 खिलाड़ी उनके शिकार बने। 24 गेंदों का आना बाकी है। 16 ओवर के बाद 90। गेंदबाजी में परिवर्तन, शेखावत शाह आए हैं अपने कोटे का आखिरी ओवर और इनिंग का 17वां ओवर लेकर। सामना करेंगे सलमान। अंदर
सत्रहवें ओवर की पहली गेंद हाई सेकेंडरी एट से सखावत शाह और उनका सामना करेंगे सलमान खान। 16 ओवर के बाद 94 विकेटें गिरी है रोफे क्रिकेट क्लब पहुंच के सलमान खान। देखने योग्य कि आज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, कल तो अच्छी बल्लेबाजी की थी। पहली गेंद और गेंद कट किया गेंद को, गेंद जाएगी पॉइंट क्षेत्र में 1 रन पूरा करेंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन। इब्रार इब्बू करेंगे सामना शेखावत शाह का। शेखावत शाह ने अभी तक 3 ओवर किए हैं। कौन अंदर अंदर फाइल अंदर आए। 23 रन, 1 सफलता उनके हाथ लगी। एक बड़े ओवर की जरूरत है रुफियान क्रिकेट क्लब को और इब्रार ने इस पहले ओवर में जो वो खूबसूरत करारा छक्का लगाया था मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से, बड़े स्ट्रोक्स मारना जानते हैं इब्रार इब्बू। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर सजाद राठर का इशारा के गेंद की वाइड बॉल है। तुषाइन गेंदबाजी दूर रख रहे हैं और एक अच्छी रणनीति भी है ये एक फास्ट बॉलर की, क्योंकि डेथ ओवर में आपको अपने आप को बचाना होता है।